है कि मैंने इनके बीच में ऐसी लड़ाई लगवा दी है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। और अभी तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के बाल खींचेंगे, बाल नोच लेंगे। तो ये नोचने की, घसोटने की, मारने की, पीटने की समझ नहीं आ रही प्रधानमंत्री किस तरीके की भाषा शैली। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर कालिक पोती गई है, उनके साथ बदतमीजी करी गई है। वो यादवों के गढ़ में गए थे, तो ये कहाँ तक सही है? कालिक नहीं पोती गई, आप गलत बता रहे हैं। सही बताइए पहले, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊं। तो बदतमीजी तो हुई है ना, गोबर फेंका गया है, तो सीधा सीधा ही बताइए। गोबर और कालिक में कोई बहुत ज्यादा अंतर है और ज्यादा गलत है गोबर? नहीं, तो बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? आप कैसे गलत मान सकते हैं? जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी के नेता बहुत सारे गोबर का सेवन करने के लिए कहते हैं। अच्छा, गौमूत्र का सेवन करने के लिए। सेवन की, गौमूत्र की सेवन की कहते हैं, गोबर की नहीं कहते। मूत्र भी है। और पंचगव्य किस चीज का नाम है? पंचगव्य में गोबर भी शामिल होता है, ध्यान रखिए। तो इस तरीके की अगर उन्होंने कुछ फेंका है तो उनको गलत नहीं कह सकते। अच्छा, वो लोग चाह रहे थे कि जो विजय सिन्हा यहाँ पर आए हैं तो उनके ऊपर कोई अच्छी चीज दी जाए, उन्हें उपहार स्वरूप। स्वागत किया है, उनका स्वागत किया है और स्वागत अच्छी चीज से किया है। जैसे एक वो ऐड नहीं चलता था कि बारात का स्वागत तो पान पराग से ही होगा। इस तरीके से जो व्यक्ति जिस चीज को अच्छा मानते हैं, अब विजय सिन्हा जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से हैं, उसके तमाम नेता लोगों के बीच में गोबर की बात करते हैं, गौमूत्र की बात करते हैं। तो उन्होंने गोबर गौमूत्र उठा करके उनके ऊपर छिड़क दिया, स्वागत कर दिया उनका। तो उनको तो खुश होना चाहिए, वो नाराज क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रही है। अगर यही गोबर का प्रयोग अगर किसी इंडिया गठबंधन के नेता पे किया जाता तो? भाई, इंडिया गठबंधन वाले तो कहते ही नहीं है कि आप गौमूत्र पियो या गोबर खाओ। वो तो सीधा सीधा कहते हैं कि गोबर भक्ति बंद करो। अच्छा, और ये अंधभक्ति, गोबर भक्ति, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खाना खाओ। वो तो ये कहते हैं लोगों के बीच में उनको खाना नसीब होना चाहिए। ये लोग कहते हैं नहीं, गोबर पियो, गाय का मूत्र पियो, गोबर खाओ। तो ये जो व्यक्ति जिस तरीके से जिस चीज की परिभाषा ज्यादा समाज में बताता है, समाज ने अब उनको वही चीज वापस कर दी, लौटा दी। अब वो इस बात को भिन्ना रहे हैं, इस बात को लेकर के नाराज होने, तो गलत है। अच्छा शादाब जी, 3 बजे तक जो चुनाव का आंकड़ा है वो लगभग 52-53% हुआ है। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो वो जो एक ब्राजील की मॉडल 22 वोट डाल करके हरियाणा में सरकार बनवा जा रही है। दूसरी वो कि इस बार विपक्ष जो है वो बहुत सक्रियता के साथ वोट डाल रहा है। अब दोनों बातें तब सामने आएंगी कि धांधली कितनी हुई है। अच्छा। धांधली की तस्वीरें सामने नजर आनी शुरू कितनी हुई है, इसका मतलब धांधली हुई है, बिल्कुल हो रही है। बिना धांधली के तो चुनाव ही नहीं होगा। जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो वहां पर धांधली ना हो, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। आप देखिए, कर्नाटका के अंदर सबूत मिल गए, केरला के अंदर सबूत मिल गए, हरियाणा में भी सबूत मिल गए, बिहार के भी सबूत मिल गए, गुजरात के भी सबूत मिल गए। महाराष्ट्र के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी थी वहां पे भी तो यही हुआ था कि वोट परसेंटेज अचानक से इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ गई थी। फिर महाराष्ट्र के जब रिजल्ट आए थे तो फिर वहां भारतीय जनता पार्टी थी। लोग बाग तब भी यही कयास लगा रहे थे कि जिस तरीके से वोट परसेंटेज इस बार बढ़ी है, हो सकता है विपक्ष ने इस बार जो है कड़ा प्रहार किया है और विपक्ष के लोगों ने, उनके जो मानने वाले हैं, समर्थक हैं, उन लोगों ने इस बार अच्छे से वोट दिया है। लेकिन आंकड़े क्या थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को भ्रमित करने के लिए राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा हो? देखिए, लोगों को भ्रमित तो वो आदमी कर रहा है जो बिहार में जाकर के बस कोई भी उनका बयान उठा करके देख लीजिए, वो सिर्फ लड़ाई दंगों की। अब नया बयान आप देख लीजिए। अभी तक तो कनपट्टी पे तमंचा रखना, कट्टा रखना, छर्रे की, दुनाले की, इनकी बातें चल रही थी। आप कह रहे हैं कि मैंने इनके बीच में ऐसी लड़ाई लगवा दी है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। और अभी तो आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के बाल खींचेंगे, बाल नोच लेंगे। तो ये नोचने की, घसोटने की, मारने की, पीटने की समझ नहीं आ रही प्रधानमंत्री किस तरीके की भाषा शैली इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो नोचने, खसोटने, ये सब चीजें, ये सब शब्द नहीं होने चाहिए प्रधानमंत्री की जुबान में। तो उनकी जुबान पे तो एकता का नारा होना चाहिए, रोजगार का नारा होना, रोजगार की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात होनी चाहिए, बिहार के विकास की बात होनी चाहिए, पलायन रोकने की बात होनी चाहिए। लेकिन एक बार भी नहीं। कभी कर रहे हैं कट्टा लगा दिया, कभी कर रहे हैं उसके बाल खींच लिए, कभी कर रहे हैं उसका एक दूसरे के तो है वो कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। देश मिटने नहीं दूंगा और देश में कुछ छोड़ूंगा भी नहीं। ये भी तो कह रहे हैं वो, सौगंध इस मिट्टी की, देश नहीं मिटने दूंगा। लेकिन ये भी तो नहीं कहा उन्होंने कि देश में कुछ नहीं छोड़ूंगा। कम से कम इस बात की भी सौगंध खा लेते अगर वो, तो ये देश बचा रह जाता। एक तरफ तो उन्होंने सौगंध खा ली कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, लेकिन उनको ये सौगंध पहले खानी चाहिए थी कि मैं देश को नहीं
छोड़ूंगा। ये जो देश खत्म कर चुके हैं, अडानी अंबानी को बेच चुके हैं, सारे पोत उनके पाले में जा रहे हैं, हमारे देश का बिजनेस सारे उनके पाले में जा रहा है। जीएसटी तरीके के स्लैब्स बना करके देश की जो जनता है उनको लूटने का काम कर लिया। पीएम केयर फंड बनाया, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। खाते बनवा दिए जनधन योजना के, उनके अंदर कुछ नहीं आया किसी के पास भी। ये सब चीजें लूटने की तो है। अच्छा, चुनाव संपन्न होने में बहुत थोड़ा वक्त ही बचा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि संपन्न हो ही चुका है। संपन्न हो ही चुका है। बिल्कुल, चुनाव संपन्न हो चुका है और इन्होंने ध्यान आकर्षित कराने के लिए जो भी कुछ करना था वहां पे कर लिया। अब देखिए, आप मनोज तिवारी अगर वहां जा रहे हैं तो लोग बाग मनोज तिवारी से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो सांसद थे, आप तब भी कुछ नहीं कर पाए, विधायक बनकर के क्या कर लेंगे? सांसद तो बड़ा होता है, क्षेत्र ज्यादा बड़ा होता है सांसद का। लेकिन आप लोकसभा क्षेत्रों में अपने जब काम नहीं कर पाए सांसद बनने के बाद, तो आप विधायक बन के क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे काम। इसी तरीके से जिस तरीके से पवन सिंह जा रहे हैं तो लोग बाग वहाँ खेसारी लाल यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और जो भाजपा के नेता जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ आरजेडी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं। एक वो लड़की अभी, वो तो बेचारी बिल्कुल इस चुनाव में उपहास का पात्र बनी हुई है। मखाने ठूक दिए उसके, बता रही है कि मेरे मुंह में मखाने ठूस दिए किसी ने। फिर वो वीडियो आई कि भैया ठूसे नहीं, तुमने खुद ही उठा के खाए हैं। वीडियो वायरल हो रही है, मखाने उन्होंने खुद उठा कर खाए हैं, जो लेकर के आई थी उनकी काकी, जो भी एक महिला उनको लेकर आई थी, काकी बोल रही हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के प्रत्याशी, और भाजपा इस बार पूरा बिहार के अंदर उपहास का पात्र बनी हुई है। बिहार के अंदर उपहास का पात्र बने हुए हैं, लेकिन बिहार का रिजल्ट आने के बाद में स्थिति बिल्कुल साफ हो पाएगी कि सरकार फिर रिपीट होती है या फिर परिवर्तन होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब। नमस्कार।